तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने कहा था मैं नहीं मिल सकती अभी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जबान बंद करो अपनी। गन नीचे करो इसी वक्त। तुम होश में तो हो? बस ये खेल बहुत हुआ। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर काम करने की बहुत कोशिश की, मगर इस तरह से नहीं चल सकता। मैं अब मजीद वक्त जाया नहीं कर सकता असली। अब तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा, वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। तो बताओ मुझे, आतिश करहान कौन है? तुमने हमारी जिंदगी में दखल क्यों दिया? तुम यिल्दिरिम खानदान से क्या चाहती हो? सब कुछ बताओ। मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। मैं यहां मजाक नहीं कर रहा असली। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। आखिर ये आतिश कौन है? ये अपने बारे में क्यों नहीं बताता कुछ? इसकी कोई निशानी क्यों नहीं मिलती? क्या कभी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके माजी के बारे में किसी को पता ना हो? क्या ये आदमी आसमान से टपका है, या इसकी जिंदगी बगैर माजी के गुजर रही हो? तो मुझे सब कुछ सच बताओ। ये गन नीचे रखो पहले। बेवकूफी मत करो। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो नज़ीर। इतना यकीन मत करो असली। अब मेरे सारे सवालों का जवाब दो। जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है। वो आतिश ही है, आतिश करहान, एक अमीर और समझदार बिजनेसमैन। नज़ीर, अब तुम मेरे सामने आतिश की कोई तारीफ नहीं करोगी, समझ गई तुम? बताओ मुझे, कौन है आतिश करहान? तो तुम कुछ नहीं बताओगी मुझे, ठीक है? तो मैं आतिश के पास जाके उसे तुम्हारे सारे प्लान के बारे में बता दूंगा। खबरदार जो मुझे धमकी दी। मुझे कोई परवाह नहीं अगर आतिश कुछ भी जान जाए। वैसे भी क्या होना है, वो मुझे मार डालेगा ना। इससे अच्छा है तुम ही मार दो। क्या कर रही हो तुम? अपना हाथ नीचे करो। हरगिज नहीं। वैसे भी तो तुम मुझे मारने ही आए थे ना यहाँ, तो मार दो ना। क्या हुआ, हिम्मत नहीं है गोली चलाने की? देखो, अपना हाथ नीचे करो, वरना मेरे हाथ से गोली चल जाएगी और तुम्हारी लाश को भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। समझने की कोशिश करो असली। वैसे भी आतिश और मरजान को एक साथ देखने से बेहतर है कि तुम ही मार डालो मुझे नज़ीर। अगर तुम वाकई मरजान को चाहते हो ना, तो मेरे खिलाफ कभी खड़े मत होना। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, समझे? इस वक्त आतिश मुझ पर भरोसा करता है। तुम्हारा साथ मेरे सिवा और कोई नहीं दे सकता। ये तस्वीर लेके क्यों घूम रही हो? कोई देख लेगा। यही तो मैं चाहती हूँ अम्मी, कि इसे कोई देख ले। परेशान मत हो, बस ऐसे ही रखी है। यूं समझे कि ये एक याद की तरह रहेगी हमारे साथ। वैसे भी बदला लेने का प्लान अब खत्म हुआ। कितनी बार समझाया था ना आपको, मगर आपको तो आतिश पर बहुत भरोसा था।
जब भी इस जलील आदमी को देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। सच कह रही हूँ। जिस तरह इसके बेटे की जान ली थी मैंने, उसी तरह इसकी घटिया बेटी की जान लेके भी उसे खत्म कर देना चाहिए था मुझे। छोड़े अम्मी, बहुत सुन लिया आपकी बातें। सिर्फ वक्त जाया करने के सिवा कुछ नहीं किया आपने। तुम नहीं समझोगी, आतिश को अपने खिलाफ किए बगैर मुझे सब कुछ करना है। तो जरा बताइए ये सब कुछ कब होगा? पता नहीं मुझे। आतिश बहुत होशियार है और साथ जज्बाती भी। उसकी अच्छी बात यह है कि वो किसी की मेहरबानी नहीं भूलता। मैंने आज तक उसके लिए जो कुछ भी किया है ना, उसी का फायदा उठा के उसे अपनी तरफ कर लूंगी। मैं ना इनसे बदला लेना छोड़ूंगी और ना उस लड़की को ये दौलत एंजॉय करने दूंगी। वो तो वो कब से कर रही है अम्मी। आखिरकार वो वक्त आ गया है कि मरजान को आतिश के बारे में सब पता चल जाए। फिर देखूंगी मैं कि तुम आतिश के साथ खुश रह पाओगी या नहीं। कॉफी ठंडी मत होने देना। ठीक है। मुझे बस छोटा सा काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैं जमाल को देखकर आता हूँ। ठीक है, ऐसा करो, उसके लिए पेस्ट्री ले जाओ, उसे पसंद भी है। आतिश, कहो मेरी जान। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।